आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि क्लास 10 का पेपर हुआ है, जिसमें विज्ञान में रसायन विज्ञान का पेपर सॉल्व करा के उसका उत्तर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सेट क्लास 10 का पेपर 824 बीपी के प्रश्न का उत्तर आपके सामने उपस्थित है। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था वो विकल्पी में 5 में से शुरू है रसायन विज्ञान। 5 का था कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा। वाय कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो वह होती है 4। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम और फॉस्फेट का सूत्र बना सकते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 आएगा। इसका मतलब कैल्शियम पर 2+। फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4 2-। अगर अणुसूत्र बनाएंगे PO4 3- होता है, और अणुसूत्र बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो तीसरा हो जाएगा। रासायनिक समीकरण BaCl2H2SO4 है। दिस गिव्स BaSO4 + 2HCl है। इनमें पूछा है कि कौन सा इसका उत्तर हो सकता है? तो योगात्मक अभिक्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि दो पदार्थ के मिलने पर कोई एक उत्पाद बनता है तो योगात्मक अभिक्रिया होता है। निराकरण अभिक्रिया दूसरा ऑप्शन है। निराकरण का मतलब कि किसी एक यौगिक से कोई परमाणु या परमाणु समूह अणु के रूप में बाहर हो जाते हैं तो क्रमशः उसे हम निराकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि इसमें 2 अणु लिए गए, 2 हैं। इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया दिया गया है तो नहीं कोई उत्तर है, तो अवक्षेपण ही इनमें क्रमशः माना जाएगा। यदि यहाँ पे उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी दिया होता तो शायद उत्तर वह भी मान लिया जाता। निम्नलिखित समीकरणों में अक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। अक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है उसे अक्सीकारक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका अक्सीकरण होता है उन्हें हम अपचायक कहते हैं। अभिकारक उत्पाद की तरफ चलने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह अपचायक की तरह कार्य करता है। अभिकारक उत्पाद की तरफ चलने पर ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो उसका अपचयन होता है, वह हमेशा ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो कॉपर 2+ से क्रमशः 0 हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसका मतलब कि इसका अपचयन हो रहा है, और अपचयन हो रहा है इसलिए यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। जिंक है, जिंक क्रमशः जो है वह 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह क्रमशः अपचायक की तरह कार्य करेगा। यही उत्तर में आपको लिखना था। पूछा है कास्टिक सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, जिसका उपयोग क्षार के रूप में या साबुन बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। इनमें 2 उपयोगिता 2 लाभ पूछा हुआ है। फायदे क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी के? तो हम लोगों को लिखने थे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से पहला हमें लाभ मिलता है परमाणु भार का ज्ञान। दूसरा, तत्वों के गुणों के अध्ययन करने में सरलता। तीसरा, नए तत्वों की खोज करने में आसानी, अनुसंधान कार्यों में सहायता, त्रुटिपूर्ण परमाणु भार में संशोधन भी इन्होंने किया था। ये सब इनके लाभ थे। UPSC पूछा हुआ है COOH का UPSC नाम क्या होगा? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं COOH। जिनमें क्रियात्मक समूह COOH है तो जो हमें नाम प्राप्त होता है उसमें ओइक अम्ल जोड़ते हैं। चूँकि कार्बन 1 है तो मेथ मिल जाएगा, एकल बंध है N जुड़ जाएगा, मेथेन हो जाएगा। COOH का अनुलग्न जोड़ेंगे ओइक अम्ल तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। फिर दूसरा है CH3C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3 है। इनमें क्रमशः UPSC नाम लिखने हैं तो हम लोग नामकरण लिखने से पहले संख्या का उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम संख्या मिले।
अगर बाएं से चलते हैं CH3 को क्रमशः एक CH3 समूह है, जबकि दाएं तरफ से चलते हैं तो एक CH3 समूह है और बाएं तरफ से चलते हैं तो दो CH3 समूह दूसरे पर है, इसलिए बाएं तरफ से इसका संख्याकरण करेंगे तो दूसरे से दो CH3 जुड़े हुए, चौथे से एक CH3 जुड़ा हुआ है। चूंकि क्रियात्मक समूह एक ही है CH3, इसलिए इनकी संख्या के साथ इनका पूर्वलग्न लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन, इसका UPSC नाम होगा। फिर प्रश्न आया हुआ था विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग हम लोग किन किन कार्यों में करते हैं, तो पहला इसका उपयोग है धातु की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, दूसरा धातु द्वारा धातु के विस्थापन में, अधातु द्वारा धातु के विस्थापन में, धातु निष्कर्षण में, ऑक्साइडों के अस्थायित्व के अध्ययन में, इन सभी चीज़ों में हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, तो उसमें दिया है CH3COOH NaOH, मतलब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो और एसिटिक अम्ल अम्ल है और NaOH क्षार है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो लवण और जल बनता है, इसलिए H हट जाएगा एसिटिक अम्ल से और NaOH क्षार है उससे OH हट जाएगा, H और OH आपस में मिलकर H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, अर्थात A की जगह पर सोडियम एसीटेट आएगा। इसी प्रकार से दूसरा था एथिल अल्कोहल C2H5OH की क्रिया सोडियम से करानी है। किसी भी अल्कोहल की क्रिया धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर होता है, तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर होता है। तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराते तो क्या बनता है, तो बनता है एथिल एसीटेट व जल, और इसी अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। इसके बाद है एथिल अल्कोहल का KMnO4 के उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, अपचयन कराने पर क्रमशः यहाँ पे एस्टल्डिहाइड बन जाता है। एथिल अल्कोहल का शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट व जल बनता है। टिप्पणी लिखिए, प्रश्न आपका आया हुआ है जिनमें क्रमशः पूछा हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसी परमाणु या परमाणु समूह द्वारा किसी यौगिक से किसी परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित करने की क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर लिखते हैं Fe + CuSO4 दिस गिव्स FeSO4 + Cu। सजातीय श्रेणी पूछा हुआ है। सजातीय श्रेणी क्या होता है, समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता है तो उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अल्कोहल के सदस्य लिखे गए हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। अगर पहले सदस्य से हमें दूसरा सदस्य बनाना हो CH2 जोड़ दे तो दूसरा सदस्य का सूत्र तैयार हो जाता है, बन जाएगा C2H5OH, मतलब पहले और दूसरे सदस्यों के मध्य का जो अंतर है वह CH2 है, दूसरे तीसरे के मध्य CH2 का अंतर, इसका मतलब सजातीय श्रेणी है। दहन पूछा हुआ है। दहन क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक को लेकर वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तो उसे हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा गया है CH4 + O2 दिस गिव्स CO2 + H2O। अष्टरीकरण पूछा हुआ है और अष्टरीकरण का जो उत्तर लिखना है वह क्रमशः हम लोग निम्नलिखित समीकरण पूर्ण कीजिए, उसमें भी आपका आया हुआ है तीसरा